गुड इवनिंग आई लव यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजीय व्यंजकों का गुणा जो है कैसे होता है, द्विपदी का त्रिपद से गुणा कैसे होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आइए पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की चीजों को पढ़ते हैं। जैसे इसको समझने से पहले मैं आपको एक यहां समझाता हूं। देखिए, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? एक त्रिपद है ना, एक त्रिपद। और इसको गुणा करना है आपको एक अन्य त्रिपद के साथ, x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, ये भी एक त्रिपद है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले इस एक ए को पकड़ेंगे और इस तीनों में गुणा कर देंगे। कर दिया हमने, ए को पकड़ा और तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम फिर दोबारा से क्या करेंगे? अब इस बी को पकड़ेंगे दूसरे नंबर पे, अब प्लस बी है तो प्लस बी। ठीक है, और फिर से इन तीनों में गुणा कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इस तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? इस सी को पकड़ेंगे। ठीक है, और तीनों में गुणा कर देंगे, प्लस सी है तो प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको गुणा करके लिख देंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, देखिए जब सब प्लस में तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो ए में एक्स से गुणा करेंगे, पहला काम ए एक्स हो गया, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब फिर ए में वाई से गुणा करेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ए वाई हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे ए में जेड से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस, तो ए जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी में एक्स से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस, बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी में वाई से गुणा करेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो बी वाई हो जाएगा। फिर बी में जेड से गुणा करेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो बी जेड हो जाएगा। फिर प्लस का सीन है तो प्लस, सी में एक्स से गुणा करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा। फिर सी में वाई से गुणा करेंगे तो प्लस है तो प्लस, सी वाई हो जाएगा। और सी में जेड से गुणा करेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो सी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। बताइए, है ना आसान? बस चीजों को आपने जो सीखा है वही काम करना है। गुड इवनिंग आई लव यू, गुड इवनिंग। बताइएगा, क्या आपने जो सीखा था वही नियम लग रहा है कि नहीं? हमने पहले ए को पकड़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में गुणा कर दिया। फिर मैंने बी को पकड़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में गुणा कर दिया। फिर मैंने सी को पकड़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में गुणा कर दिया। और ये हमारे सामने जो है उत्तर निकल के आ गया। तो यही चीज यहां भी किया गया है। देखिए, यहाँ पे तो दो ही पद है, ए प्लस बी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो दो पद है तो दो कुछ करेंगे, तो ए को पकड़ेंगे और इन तीनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए को पकड़ा और तीनों में गुणा कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बी को पकड़ेंगे और तीनों में गुणा कर देंगे। तो बी को पकड़ा और तीनों में गुणा कर दिया। तो गुणा करेंगे ए में एक्स से तो ए एक्स आएगा, ए में वाई से तो ए वाई आएगा, ए से जेड में तो क्या आएगा? ए जेड आएगा। इसी प्रकार बी में एक्स से तो बी एक्स आएगा, बी में वाई से तो बी वाई आएगा, और बी में जेड से तो बी जेड आएगा। तो चीजें एकदम स्पष्ट है आपके सामने, कोई डाउट है तो पूछिएगा। ये तो दो का ही गुना किया, मैंने आपको तीन का करके दिखाया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अभी अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल्स है, जैसे इस पे आधारित एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए जब सब प्लस में रहता है ना, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो उत्तर में सब जगह प्लस ही आता है। दिख रहा है ना आपको? जब सब प्लस में रहता है तो उत्तर में सब प्लस में ही आता है। लेकिन जैसे ही कोई माइनस में होता है तो वहां हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। असावधानी कैसे बरतेंगे? तो ध्यान से देखिए, अब हमें इसे गुना करना है, तो पहला काम क्या करेंगे? 2y से हम इन तीनों में गुना करेंगे, इन तीनों में गुना करेंगे, पहला काम। तो चलिए, 2y से हमने इन तीनों में गुना कर दिया, 2y माइनस जेड प्लस 1 हो गया। अब हम क्या पकड़ेंगे? -1 को।
-1 को पकड़ेंगे और इन तीनों में गुना करेंगे, इन तीनों में। तो -1 को पकड़ें और 2y - z + 1 में गुना करें। ठीक है, एकदम आसान था। पहले हमने 2y को पकड़ा और इसमें दोनों तीनों में गुना किया, फिर -1 को पकड़े और इन तीनों में गुना किया, और इसको गुना करने आपको आता है। तो ध्यान से देखिए, जिसके आगे यहाँ पे प्लस है, यानी कुछ नहीं है तो उसके आगे प्लस है, तो ये भी आसान रहता है करना, क्योंकि जहां पे इसमें माइनस है वहां पे माइनस आ जाएगा। तो देखिए 2y में 2y से गुना करेंगे, 2y गुने 2y, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 2y में गुना करेंगे z से, 2y गुने z, प्लस है तो प्लस, अब 2y में 1 से गुना होगा, 2y में 1 से गुना होगा, तो 2y गुने 1। दिक्कत केवल वहां होता है जब बाहर वाले में भी क्या आ जाए माइनस और अंदर में कुछ और रहे, तो यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में प्लस से पहले गुना होगा, क्या आएगा माइनस, फिर 1 में 2y से गुना होगा, 1 गुने 2y, अब फिर इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 में z से गुना होगा, अब फिर इस माइनस से हम इस प्लस में गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 1 गुने 1 हो जाएगा। और आपने पढ़ रखा होगा कि जब कभी माइनस गुने माइनस आता है तो प्लस होता है, जब कभी प्लस गुने माइनस या माइनस गुने प्लस आता है तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, बहुत ही आसान है। इस नियम को मैंने पहले चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे गुना करके लिख देते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, y में y से गुना करेंगे 4y², माइनस है तो माइनस, 2y में z से गुना करेंगे तो 2yz हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2y में 1 से गुना करेंगे तो 2y, माइनस है तो माइनस, 1 में 2y से गुना करेंगे तो 2y आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में z से गुना करेंगे z आएगा, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कैसे, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये +2y और ये -2y आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये +2y और ये -2y क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आप खुद देखिए बचेगा क्या, 4y² माइनस 2yz प्लस z-1, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ भी ऐसा है जो बहुत मुश्किल लग रहा हो, आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, हमने पिछली क्लास में इस पे डिटेल में पढ़ा था, बताइएगा एकदम सरल है कि नहीं। किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है बाबू, तो आप n टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो आप जो है n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पे आधारित एक क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस बार आप लोगों को कोशिश करना है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, x+1, ठीक है, इसमें गुना करना है आपको x+y-2, ठीक है, इसको गुना करना है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा, हम पहले नंबर पे x को पकड़ेंगे एक नंबर पे और इन तीनों में गुना कर देंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, फिर +1 को पकड़ेंगे दूसरे नंबर पे और इन तीनों में गुना कर देंगे। लिखिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। पूरी 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से आप लोग सॉल्व कीजिए और कॉपी पे सॉल्व करके पहले दिखाइए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए खुद में विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप लोग सीख चुके हैं, आपको आता भी है, बस आप लोग को लगता है कि हमें बन नहीं रहा है, तो एक बार कॉपी पे प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊं, आराम से 2 मिनट प्रयास कीजिए, कोशिश करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान चीजें होती है। देखने में बहुत सी चीजें मुश्किल लगती हैं लेकिन एक्चुअल में होती नहीं। ठीक है, जैसे कभी आप तालाब में अपना चेहरा देखते होंगे, कभी आपने तालाब में या पानी में अपना चेहरा देखा है, तो चेहरा तो दिखता है लेकिन क्या वो एक्चुअल में होता है, नहीं होता है। ये दुनिया है, जो चीजें मुश्किल दिखती है वो होती नहीं है, और जो मुश्किल होती है वो मुश्किल दिखती नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना है, आप कोशिश करेंगे इसे जरूर कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। और सभी बच्चे जुड़े हैं आज क्लास में, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्लास को समय से जुड़े, 5:30 से क्लास रहती है,
तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी अगले सप्ताह से आप लोग का सेट के एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो सभी क्लासेस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग डेली रेगुलर क्लास कीजिए, आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, 9th और 10th क्लास का जो मैथ है ना, वो दुनिया के हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, पुलिस का एग्जाम दो, आर्मी का एग्जाम दो, डॉक्टर का एग्जाम दो, इंजीनियर का एग्जाम दो, भारत में किसी भी प्रकार की नौकरी का एग्जाम दो, 9th और 10th क्लास का मैथ अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए। मतलब इन मैथ्स को आप छोड़ के किसी अन्य मैथ की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए 9th और 10th क्लास में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिए, बहुत जरूरी होता है क्लास, ठीक है। जिनका हो गया आप लोग कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। चलिए मैं समझा देता हूं, जिनका हो गया है वो अपना आंसर मिलान करेंगे। देखिएगा पहले नंबर पे मैंने क्या कहा कि x को से हम गुना करेंगे तीनों में, तो x पकड़ा हमने और तीनों में गुना कर देंगे, x प्लस वाई माइनस 2 कर दिए। अब दूसरा क्या है, +1 को पकड़ेंगे और इन तीनों में गुना कर देंगे, x प्लस वाई माइनस 2, एकदम आसान से। अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x में x से गुना होगा पहला काम, तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x से y में गुना होगा, इसके आगे प्लस है तो प्लस, x से y में गुना होगा तो x y हो गया। फिर x से हम किस में गुना करेंगे, 2 में, इसके आगे माइनस है तो माइनस, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 में x से गुना करते हैं। अब हम ग्रीन वाले को सॉल्व करते हैं, इसके आगे प्लस है तो प्लस, एक में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। फिर देखिए इधर में 1 से y में गुना करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। फिर 1 से अगर हम 2 में गुना करते हैं, माइनस है तो माइनस, तो 1 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके लिख दीजिए, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई है तो एक्स वाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -2x और ये +x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों समान पद है। क्या है, समान पद है, यानी कि इनका पावर भी सेम है, चर भी सेम है। तो हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो बताइएगा -2x में अगर +x होगा तो क्या आएगा, तो -x बचेगा। -2x में से अगर +x जाएगा तो -x ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस है तो -1 में 2 से गुना होगा तो 2 आएगा। तो ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कैसे गुना करना है। देखिए ये प्लस माइनस का गुणा तब होता है जब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, जब कभी यहाँ माइनस आ जाए या यहाँ माइनस आ जाए तब हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दोनों जगह अगर प्लस रहे तो फिर अंदर वाले के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो अंदर वाले के हिसाब से आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन जब यहां पे माइनस आ जाता है, जहां प्लस आपको दिख रहा है, यहां अगर यहां माइनस होता है तो फिर अंदर वाले के साथ गुणा करके ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सर हाँ पूछिए भावना। सर ये -x कहाँ से आया? कौन सा? ये एक x का ठीक है, समझ गया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है -2x, इसमें से +x करना है, तो बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं यहाँ पे -10x, अब फिर मैं लिख दूं +2x, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए आप। -12x नहीं, सॉल्व कीजिए। आप देखिए जो बड़ा रहता है, जो बड़ा रहता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 10x बड़ा है, 2x छोटा है, तो 10x में से 2x जाएगा तो क्या आएगा, 8x। और कौन बड़ा है, माइनस वाला, तो -8x आंसर हो जाएगा। ये आपने नहीं पढ़ा है, मैंने आप लोग को बताया था कि जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो हम घटाते हैं, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं -8 अब +2,
अब इसमें आप क्या करते हैं, जो बड़ा रहता है तो बड़ा 8 है, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 आएगा, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ये आपने सीखा है। तो यहां भी तो वही काम कर रहे हैं, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो हम 10x में से 2x घटाएंगे तो 8x, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस वाला लगा दिया। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, -2x में से +1x था, तो बड़ा कौन है, -2x वाला, तो 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो -1x हो जाएगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्व करके। अभी भावना आपको समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में, इस प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, y+1 गुणा करना है y+z -2 में, ठीक है। हम पहला काम क्या करेंगे, इस y से, ठीक है, इस y से इन तीनों में गुणा करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, इस +1 से, ठीक है, इस +1 से इन तीनों में गुणा करेंगे, ठीक है, और जो आएगा सॉल्व करके वो हमारा उत्तर होगा। तो देखिए, इसमें प्लस माइनस का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ऑप्शन देख लीजिए, प्लस माइनस पे आधारित ही ऑप्शन है, यानी बहुत बारीक बारीक सा अंतर। यहाँ देखिए, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं, बस इस प्लस माइनस का यहाँ पे अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नीचे वाले में तो ज्यादा अंतर है, लेकिन इन दोनों में तो सिर्फ प्लस माइनस का ही अंतर है। तो एकदम ध्यान से करेंगे तभी उत्तर आएगा, ठीक है। आप पोल सेक्शन में करना है, तो 2 मिनट के बाद में पोल दूंगा, एकदम आराम से जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चे आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, तो एकदम निश्चिंत होके आराम से ध्यान से गुणा कीजिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम निश्चिंत होके कीजिए। सभी बच्चे करेंगे? अभी मैंने पोल नहीं दिया है, और 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, आराम से सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं आप लोगों को। पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे y से y+z -2 में गुणा करेंगे, y से गुणा करेंगे y+z -2 में, पहला हो गया। अब दूसरा कौन सा है, +1 से गुणा करेंगे किसमें, इसी त्रिपद में y+z -2 में, हो गया। अब इसके बाद गुणा करके लिखेंगे, जो जोड़ने वाला होगा जुड़ेगा, जो घटाने वाला होगा घटेगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, मैंने आप लोग को हिंट भी दे दिया है, और 20 सेकंड के बाद में आप लोगों को जो है पोल दूंगा। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। शुरुआत के 6 बच्चों का आंसर आया, 6 बच्चों का सही, वेरी गुड, मन खुश हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आराम से कीजिए, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड। आप लोग अब चीजों को बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। समय की चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी और 30-40 सेकंड दूंगा, आराम से कीजिए। मुद्दा है आपने कोशिश किया, आप सही तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये जरूरी है, वेरी गुड।
मैं देख पा रहा हूं कि एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए, सिर्फ एक बच्चा है जो आंसर नहीं किया है, लास्ट के 20 सेकेंड, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसको समझते हैं, बहुत आसान सवाल है, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, y से तीनों में गुणा करेंगे, तो हमने y से तीनों में गुणा किया, फिर +1 से तीनों में गुणा करेंगे, +1 से तीनों में गुणा कर दिया। अब गुणा करके हम लिख देते हैं, तो y में y से गुणा होगा तो क्या आएगा, y², फिर y से z में गुणा होगा तो क्या होगा, yz, फिर y में गुणा होगा -2 से, तो -y गुने क्या है, 2 है, सॉरी ये 2 है ना, तो -2y हो जाएगा, सीधे लिख दीजिए -2y हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो अंदर के बारे में सोचना ही नहीं है, प्लस y है तो एक में y से गुणा होगा तो y, फिर प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, तो 1 में z से गुणा होगा तो z ही आएगा, और 1 में 2 से गुणा होगा माइनस है तो माइनस, तो 2 ही आएगा। ये आपका आ गया इतना। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या इस पे आधारित कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इस पे आधारित नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +1y है और ये -2y है, दोनों समान पद है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो y² + yj, अब -2y में से +1 आ जाएगा तो क्या बचेगा, -y बचेगा, अब +z है तो z, ठीक है, और -2 है तो -2। अब आप आंसर मिलाइए, ऑप्शन ए जो है एकदम सेम टू सेम हो गया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे -2y में और +1y करेंगे तो आएगा -y, यानी -2y में से +1y निकल जाएगा तो -1y बचेगा, तो -1y को हम क्या लिखते हैं, -y लिखते हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में इन टाइप करके पूछ सकते हैं। क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए थोड़ा सा माइनस वाला सवाल करते हैं, प्लस वाला तो बहुत आसान होता है, आप लोग कर भी ले रहे हैं, थोड़ा सा माइनस वाले पे प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए x + y - 1, ठीक है, और प्रश्न में दे दे -5x + y, तो इसे कैसे करेंगे। तो पहली बात ध्यान से समझिएगा, 5 गुने 6 है, तो क्या हम इसे 6 गुने 5 लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। 5 गुने 6 है तो हम इसे 6 गुने 5 भी लिख सकते हैं, यानी 5 जो पहले था उसे बाद में, 6 जो बाद में था वो पहले कर दिए, कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हम पहले -5x + y को लिख देंगे, ठीक है, इस त्रिपद वाले को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, x + y - 1 कर दिए, हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम गुणा करेंगे -5x से इस त्रिपद में पूरा, ठीक है, इस त्रिपद से गुणा करेंगे। चलिए गुणा कीजिए, -5x में गुणा करेंगे x + y - 1 से, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस +y से गुणा करेंगे इस फिर से त्रिपद में, तीनों में, ठीक है, तो कीजिए +y से गुणा करेंगे x + y - 1। अब इसको गुणा करके लिख देते हैं, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पे जैसे ही माइनस बाहर निकलता है हमें प्लस माइनस का गुणा भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस आएगा, ठीक है, और 5x में x से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस पहले लगा दिए, और 5x में गुणा होगा x से तो 5x² होगा, 5x में x से गुणा करेंगे तो x गुणा हो जाएगा x² और 5 है तो 5, तो 5x² हो गया।
अब इस माइनस में इस प्लस से गुना होगा तो फिर क्या आएगा माइनस, तो 5x में y से गुना होगा तो क्या होगा 5xy हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस से फिर से गुना होगा इस माइनस में तो क्या आएगा प्लस, और 5x में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 5x आएगा, ठीक है। पहला वाला सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस ही आएगा, y में गुना होगा x से तो yx आएगा, फिर प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस ही आएगा, तो y में गुना होगा y से तो y स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस आएगा, और y में गुना होगा 1 से तो y आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बताइएगा किसी भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत है तो बताइएगा, ये आपका जो है क्या हो गया उत्तर हो। किसी भी बच्चे को, अच्छा एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तर लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा कि ये -5xy है, ठीक है, और ये जो है प्लस yx है, तो ये एक्चुअल में xy ही है, प्लस एक yx है या xy का, ये बात एक ही है, तो दोनों समान पद है, तो अब इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं, -5x² है तो -5x², अब -5xy में से प्लस yx चला जाएगा तो बचेगा क्या -4xy बचेगा, ठीक है। अब प्लस 5x है तो 5x हो गया, प्लस y² है तो y², माइनस y है तो y, क्योंकि ये दोनों समान पद है तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा -4xy आएगा। ये आपका जो है क्या हो गया फाइनल उत्तर होगा। तो इतनी चीजों पे आपको ध्यान देना है, तब जाके ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो कुछ प्रश्न देखने में बड़े होते हैं, जैसे ये प्रश्न सॉल्व करने में 2-3 मिनट का समय लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि करते कैसे हैं तो आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं और आपको समय भी देता हूं पूरे 3 मिनट का, आपको करना है, सेम टू सेम आधारित प्रश्न है। पहले तो इस 2 पद वाले को हम पहले लिखाएंगे और इस 3 पद वाले को बाद में लिखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं -2m + n, ठीक है। फिर त्रिपद वाले को लिखेंगे m + n - 1। आराम से इसे सॉल्व कीजिए, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, पहले -2m से इस त्रिपद में गुणा करेंगे, ठीक है, पहला काम हो गया, -2m से गुणा करेंगे इस त्रिपद में, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे कि इस +n से गुणा करेंगे इस त्रिपद में, ठीक है, ये दूसरा काम करेंगे, और इस प्रकार आपका उत्तर जो है आ जाएगा। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर मैं पोल दूंगा 2 मिनट के बाद, 3 मिनट का टोटल समय दूंगा, तो आराम से इसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए सीखना मेन उद्देश्य है, जल्दबाजी में आप सीखेंगे गलत कर देंगे क्या फायदा, तो आप आराम से सीखिए, लेकिन सीखिए, सीखना जरूरी है, जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे 3 मिनट का समय, और इस सवाल के लिए 3 मिनट काफी है, आप लोग कर सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है, और ये सबसे टफेस्ट सवाल है, इस चैप्टर का सबसे मुश्किल सवाल है, लेकिन देखिएगा आप करिएगा ना तो आपको एकदम आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सीख चुके हो कि करना कैसे है। जब हम सीख जाते हैं कि कैसे करना है तो वो चीजें बहुत आसान हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा जो समान पद आएगा उन समान पद को आपस में सॉल्व करना रहता है, तो सॉल्व भी कीजिएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1 मिनट के बाद मैं पोल दूंगा, अभी 2 मिनट का समय है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, पहले कॉपी पे सॉल्व करना है। जब आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए आप एक बार दोबारा उसे चेक भी कीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में।
ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर करें, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास पूरे 1.5 मिनट का समय, 90 सेकंड का समय, 90 सेकंड बहुत होता है, आराम से कीजिए। ठीक है, जब सॉल्व हो जाए तो फिर आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। इसे बोलते हैं अच्छी कोशिश करना, इसे बोलते हैं एकदम अच्छा वाला कोशिश करना। वेरी गुड, वेल डन। सभी बच्चे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो है प्लस है और यहाँ पे जो है माइनस है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीक अंतर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इसमें प्लस है। ठीक है, तो बहुत बारीक सा अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो बहुत बारीक बारीक सा अंतर है। देख रहे हैं ना आप लोग, दोनों सी और डी में कितना बारीक अंतर है। तो एकदम ध्यान से आपको देखना है कि आपका क्या आ रहा है, उसके हिसाब से ही आंसर कीजिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखें और आंसर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का सही है, एकदम वेरी गुड आंसर किए, एक भी गलत नहीं, वेरी गुड। तो सभी बच्चे ऐसे ही कोशिश कीजिए, वेरी गुड। ये हमको अच्छा लगता है। अब आप लोग समय भी लेते हैं और अच्छे से सॉल्व भी करते हैं, और ये शैली को हमेशा बनाए रखिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में करते हैं और गलत हो जाए, एकदम नहीं। आप भले 30 सेकंड ज्यादा लीजिए, आराम से कीजिए, किस बात की जल्दी है, सीखना मेन उद्देश्य है। और आपको सीखने के लिए 1 मिनट ज्यादा चाहिए, मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपको सीखने के लिए 1 मिनट ज्यादा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। बस आप सीखो, आप करो, कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। सभी लोग करेंगे, वेरी गुड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, और सबका सही उत्तर आया है, एक बच्चे का केवल गलत है। चलिए, लास्ट के 3 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर। ऐसे सवाल में सिर्फ एक बच्चे का गलत होना ये दिखाता है कि आप लोग कितनी बेहतरीन तरीके से आंसर किए। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। मन बहुत खुश हो गया। ये होती है अच्छी कोशिश करना, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस -2m को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे। चलिए, मैं इसको एक अलग पेज पे ही ले लेता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सवाल है। तो मैंने कहा कि हम जो है इसको इधर लिख लेते हैं, -2m प्लस n को पहले लिख लिए, और m प्लस n-1 को जो है इधर लिख लिया। अब मैंने कहा कि पहले हम -2m से इस त्रिपद में गुणा करें। चलिए गुणा करते हैं, -2m को गुणा करेंगे m प्लस n-1 कर दिए। अब दूसरा क्या करेंगे, +1 को गुणा करेंगे इस त्रिपद में, तो प्लस n को गुणा करेंगे इस त्रिपद में m प्लस n-1 के साथ, कर दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। अब 2m में m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2m², 2m²। अब देखिए, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। और 2m में n से गुणा होगा तो क्या आएगा, 2mn, 2mn। यहां पे देखिए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तीसरा वाला माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 2m में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2m ही आएगा। ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, इसके आगे तो प्लस है, तो जो साइन है सेम टू सेम आएगा। तो n में गुणा करेंगे m से, प्लस है तो प्लस, तो n m ना लिखे हम m n लिखते हैं। ठीक है,
एन एम लिखिए या एम एन लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए इस प्लस को इस प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। एन में एन से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हेलो अब फिर इस प्लस से गुना करेंगे इस माइनस में तो क्या आएगा। देखिए जो भी बच्चा ये हरकत कर रहा है बाबू ऐसा मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन करके अनावश्यक नहीं बोलना है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में गुना होगा, माइनस से तो क्या आ जाएगा माइनस। अब एन में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि यहाँ पे -2mn है और यहाँ पे +mn है, ये दोनों समान पद है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो -2mn में से +1mn चला जाएगा तो बचेगा क्या, -mnm बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2m² और ये -2mn में से +1mn चला जाएगा तो बचेगा क्या, -mn बचेगा। अब +2mn है तो +2mn लिख दिए यहाँ पे, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, एक मिनट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि -2mn और +2mn ये तो कट जाएगा ना सीधी सीधी, आप खुद देखिए -2mn और +2mn तो कट जाएगा, हमने काट दिया, बचेगा क्या -2m² प्लस mn प्लस n² माइनस n। तो ये जो बच गया आपका उत्तर हो गया। देख रहे हैं एक सावधानी हटती है तो गलती हो जाती है, तो यहाँ पे कटा दिए, आपका उत्तर सामने। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। तो देखिए उत्तर मिलान करते हैं, -2m² प्लस mn, देखिएगा एक सेकेंड, -2m² माइनस mn, फिर इधर देखिएगा प्लस n² माइनस n² माइनस n, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहा गया, ये रहा प्लस। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक ही बच्चे का गलत उत्तर था, बाकी सबका एकदम सही था। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, और वो टॉपिक है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं, एग्जांपल देखिएगा, 5x² प्लस 2x माइनस 3, मैं यहां पे लिख दूं 3x³ प्लस 2x² माइनस प्लस 4, मैं यहां पे लिख दूं 3x प्लस 4y माइनस 3, मैं लिख दूं यहां पे 5x प्लस 3y माइनस प्लस 4, मैं यहां पे लिख दूं 9x³ प्लस 2y प्लस 3, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है, तो आप देखेंगे कि किसमें सिर्फ एक ही चर है। तो यहां भी x है, यहां भी x है, यानी इसमें केवल एक ही चर है, x के अलावा कुछ नहीं है। चर इसमें क्या है, x के अलावा कुछ है नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही चर है। आज जब सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया जाएगा तो ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखिए, यहां पे केवल x है, यहां पे भी केवल x है, यानी इसमें सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया है और वो है x, यानी ये भी एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन 3 का, तो यहाँ पे x भी है और y भी है, तो कितने चर हो गए इसमें, 2 चर हो गए, तो ये क्या हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा, यानी ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा चर है, x भी है और y भी है। इसी प्रकार ऑप्शन 4 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x है और y है, इसमें कितने चर हो गए, 2 चर हो गए, इसलिए क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा, नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन 5 का, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, कितने चर हो गए, 2 चर हो गए, इसलिए ये हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा। तो एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, ठीक है, सिर्फ एक ही चर हो, या तो x रहे या तो y रहे या z, यानी जो भी रहे सिर्फ एक ही रहे, यानी कि एक्स वाई भी रहे, जेड एक्स भी रहे, कुछ नहीं, सिर्फ एक। जैसे यहाँ पे केवल एक्स एक्स है, यहाँ पे केवल एक्स एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। बताइएगा किसी बच्चे को डाउट है, आसान है, क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चों को क्लियर, आसान है एकदम।
आसान है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे एग्जांपल देखिए, जैसे 2x + 5 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है, चर है। ठीक है, इस बहुपद में केवल एक ही चर है, x है। अब देखिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आपको उसका सिर्फ एकदम आराम से आंसर करना है। जैसे मान लेते हैं ये ऑप्शन ए है और लिखा गया है x + 1 = 0। इसमें चरों की संख्या कितनी है, यानी कि चर कितने हैं, चर यानी कि वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा, x है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो आप कहेंगे हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। अब ऑप्शन बी में देखिए, इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं, ऑप्शन बी में कितने चर हैं, वेरिएबल कितने हैं, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा, एक जेड, एक एक्स, एक्स वाई। तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए, चर हो गए 3। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो आप कहेंगे कि नहीं ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए कितने चर हैं, बताइएगा ऑप्शन सी में कितने चर हैं, ऑप्शन सी में कितने चर हैं, सिर्फ एक है, कौन सा, एक्स, एक्स, दोनों जगह एक्स ही है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ पे समझने में कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को इसे समझने में कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में एन टाइप करके भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आपको डाउट है पूछिएगा जरूर, डाउट को प्लीज मन में नहीं रखना है। चलिए तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं कि एक चर है तो हाँ, 3 चर है तो नहीं, एक चर है तो हाँ। एकदम आसान था। अब देखिए प्रश्न आपसे मैं अगर एक सरल सा प्रश्न पूछूं तो बस आपको बताना रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिएगा ए बी सी डी, एक चर वाला बहुपद नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 5x³ + 2x - 7, दूसरा ऑप्शन में लिख दूं x का पावर 3 + 4, मैं तीसरा ऑप्शन लिख दूं z का पावर 10 + z का पावर 8 + 3, और मैं चौथा ऑप्शन लिख दूं 5√x + 3। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा। एक चर वाला बहुपद नहीं है, ध्यान से देखिएगा कौन इसमें से एक चर वाला बहुपद जो है नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। आपका उत्तर क्या होगा, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन डी क्यों होगा, कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है। सर रूट में है वो x। अगर रूट में एक से तो इससे क्या हो जाएगा, कारण बताइए। रूट में एक्स है वो तो दिख रहा है, लेकिन इससे क्या दिक्कत है, कोई बताइए। क्योंकि सर बाहर वाली संख्या गुणा नहीं हो सकती रूट में से। नहीं कोशिश आपकी अच्छी है, बट देखिए ये रूट एक्स है और रूट एक्स का मतलब होता है कि इस एक्स का पावर 1/2 है। और हमने पढ़ा है कि जब कभी चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, और जब इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है यानी कि ये बहुपद ही नहीं है, और जब बहुपद नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बाकी सब में देखेंगे कि एक ही चर है, एक्स 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 जेड जेड, तो सब में एक ही चर है, लेकिन इसमें भी एक ही चर है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रूट एक्स है, और रूट एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का पावर 1/2 हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। और मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद के लिए उसका घात का पूर्ण संख्या होना क्या है, जरूरी है। जब घात पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट जवाब है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, आगे बढ़े। आसान था एकदम। चलिए एक सवाल कीजिएगा, इसी पे आधारित ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक चर वाला बहुपद नहीं है, इसमें से आपको सेम टू सेम टाइप का प्रश्न है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ध्यान से कीजिएगा,
पोल सेक्शन में 10 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन को ध्यान से देखेंगे, फिर आंसर करेंगे एकदम आराम से। आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए। बहुपद नहीं है पूछा है, बहुपद नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शन को और बताइए कौन है जो इसमें से बहुपद नहीं है। एकदम ध्यान से आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी करेंगे बाबू, गलत हो जाएगा। और एक बच्चे का गलत हो गया। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। मैं पूरे आपको 1 मिनट का समय दिया हूं, आराम से कीजिए। जल्दबाजी करके आप लोग गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। सिर्फ एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, बाकी सभी का आ गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए, एकदम आराम से ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा है एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि एक ही चर है सिर्फ, तो ये तो है। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चर है, और यहाँ पे भी जेड जेड है, तो यानी एक ही चर है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे कि रूट टी है, और रूट टी का मतलब होता है टी का पावर 1/2, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। और जब कभी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं है। बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जरूरी चीज। जैसे मान लेते हैं ऊपर में कोई भी अक्षर लिख दिया जाए, जैसे मैं ऊपर में लिख दूं 1, 2, 3, 4, और नीचे में लिख दूं x² या 2x+3, ठीक है, या मैं यहाँ लिख दूं 5x या 9x। तो ये सब जो है ना बहुपद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुपद नहीं है। ठीक है, जब कभी ऊपर में क्या रहे अक्षर और नीचे में चर रहे तो वो बहुपद नहीं होता। इस चीज को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे रह जाए x/3 तो ये बहुपद हो जाएगा, लेकिन अगर यही 3/x हो जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा मत हमेशा। ठीक है, कि जब कभी ऊपर में अचर रहे, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रहे, और नीचे में क्या रहे, कोई वेरिएबल रहे, चर रहे, तो वो बहुपद नहीं होता है। यानी कि ये जो सब है बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को मैं प्रश्न समझा देता हूं एक बार। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, कौन एक चर वाला बहुपद है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए में लिखा है 3√x + 2x+7। ऑप्शन बी में लिखा है 1/x² + 3x+10। ऑप्शन सी में लिखा है x³ - 5x, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो ध्यान से कीजिएगा, तो एकदम आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी कब होता है आपको पता है। अगर एक ऑप्शन भी आपका नहीं होगा तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन। तो ध्यान से देखिएगा तो उत्तर आपको निकल आएगा। तो आराम से समझिए और समझ के आंसर कीजिए कि इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। सर बताइए। सर आई में तो क्वेश्चन आ रहा है जो पहले करवाया था आपने, क्या? मतलब कि वो क्वेश्चन बदला नहीं है अभी।
बदला है। सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और खुशी की बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपको बताना है इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है, एक चर वाला बहुपद जो है कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक चर वाला बहुपद कौन सा है, आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे। एक चर वाला बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 30 सेकेंड। दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें, चिंता ना करें कि गलत है कि सही, ठीक है, आंसर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड है, 10। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, तीन बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं, जल्दबाजी में आप लोग गलत किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये गलत होने नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं होने चाहिए थे, आप देखिए यहाँ पे रूट एक्स है तो अब तो ये बहुपद ही नहीं होगा। मैंने बताया था रूट एक्स हो, रूट वाई हो, रूट जेड हो, यानी रूट के अंदर कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए वो बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स का पावर 1/2, और ये जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होता वो बहुपद नहीं होता। जब ये बहुपद नहीं है तो ये तो ऑप्शन डी ऐसे ही नहीं होगा आंसर, क्योंकि जब ए नहीं होगा तो उपयुक्त तो सभी नहीं होगा। तो दो आंसर तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। बचा बी और सी। तो मैंने बताया था जब कभी ऊपर में क्या रहे, अचर रहे, और नीचे में चर रहे, तो वो जो होता है बहुपद नहीं होता है। और आंसर चेक कीजिए, तो x का पावर 3 और यहाँ पे 5x, यानी सिर्फ एक ही चर है और ये इसके पावर भी क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। जबकि ये दोनों जो है बहुपद ही नहीं है, ए और बी। तो ए और बी अगर बहुपद ही नहीं है तब तो ऑप्शन डी होगा ही नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, x³ - 5x एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लो, ठीक है। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।